बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। श्रीवंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने धनि श्रीदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, या पल पल करूं प्रणाम। प्राणाधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी एवं धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं, बहनों, भाइयों, सृष्टि की आदि काल से इस जगत में जो है, संसार में परमात्मा को जानने के लिए लोगों ने अनेकों उपाय किया। कोई ऐसा उपाय नहीं, कोई ऐसा साधन नहीं जो बाकी रह गया हो। हर संभव प्रयास किया, लेकिन अंत में जो है कि सबने यही कहा कि परमात्मा है, कि परमात्मा अगम है, परमात्मा अगोचर है, परमात्मा अलग है। ये सबने कहा। जो भी परमात्मा के खोजी हुए हैं, चाहे वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नारायण भगवान क्यों न हो, उन्होंने भी ये सब के सब जितने भी देवी देवता हैं, ऋषि मुनि हैं, सबने यही अंत में कहा कि परमात्मा है, लेकिन परमात्मा अगम है, परमात्मा अगोचर, परमात्मा अलग है। और गाते भी हैं, और मंदिर में गाते भी हैं। राम भगवान का मंदिर होता है, वो हनुमान जी का मंदिर होता है, सुबह सुबह प्रार्थना में गाया भी जाता है, तुम हो एक अगम अगोचर सब के प्राणपति। कहते भी हैं तुम एक हो लेकिन अगम हो, तुम्हें कोई जानता ही नहीं है। अगोचर हो, तुम्हें कोई देखता ही नहीं। और हो क्या? सबके प्राणपति, क्योंकि एक है ना तो सबका होगा। जब एक है तो सबका होगा, और जो सबका हो वही परमात्मा मालिक कहलाता है। ये बात तो सबने कहा हुआ है कि परमात्मा एक ही है, मालिक एक ही सबका है, ये सबने कहा। लेकिन एक है वो कौन, ये किसी ने बताया नहीं आज तक है। बस ये भेद छिपा रहा। हाँ, ये भेद जो है कि ये भी संतों ने और सदग्रंथों के अंदर बताया है। जो एक परमात्मा है, उस एक परमात्मा का भेद, मर्म, जो रहस्य, वो परमात्मा ही से बता सकता है, उसके सिवा कोई बता सकता ही नहीं। इसलिए वह परमात्मा आज तक अगम था, अगोचर अलग था। फिर और जो बताया है शास्त्रों के अंदर, शास्त्रकारों ने, जो परमात्मा पारब्रह्म है, खुद ही 28वें कलयुग में आएंगे। आएंगे तो उनकी पहचान क्या होगी? फिर उनकी पहचान ही होगी, वो अगम नहीं कहेंगे। जो आज तक सबने अगम कहा हुआ, अगम नहीं कहेंगे, वो अगोचर नहीं कहेंगे, वो अलख नहीं कहेंगे, अगम का गम कराएंगे, अगोचर का गोचर कराएंगे, अलग का लक कराएंगे, वो परमात्मा कहलाएगा। इसलिए जो है कि मेरे प्रेम भाई बहनों, इस 28वें कली में जो है कि स्वयं जिनको से प्राणनाथ कहते हैं, सबके प्राणनाथ कहते हैं, वही प्राणनाथ आकर करके तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो है कि पहचान बताया अपना। फिर क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की महिमा बताई गई है। कबीर साहब ब्रह्म ज्ञान की महिमा बताते हैं कि परमात्मा को पहचानना, जानना है अगर, कि परमात्मा कौन है, ये तो प्रश्न है फिर कि परमात्मा है कौन। इस प्रश्न जवाब पाना है तो कबीर साहब से पूछिए। कबीर साहब कहते परमात्मा को जानने के लिए ब्रह्म ज्ञान जाके घट होई, पार पुरुष को जाने सोई। ब्रह्म ज्ञान विमुक्त हुई, कैसे संत कहा भी सोई। उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्म ज्ञान चाहिए। हीरा के ज्ञान से हीरा को पहचाना जाता है। हीरा का ज्ञान हीरा को दिखाता है। हीरा का ज्ञान नहीं है, हीरा को देख कभी नहीं देख पाएंगे। फिर व्यक्ति की पहचान नहीं है, व्यक्ति को देख कभी देख नहीं पाएंगे। फिर परमात्मा का पहचान जब नहीं होगा, कैसे परमात्मा जान पाएंगे। बस यही है, वो ब्रह्म ज्ञान दुनिया में नहीं था, जिसके लिए श्री प्राणनाथ जी कहते प्रेमानिकम निज नाम सोई जाय रुआ, जाके सब दुनिया देखते मुक्त से ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत्य।
निज नाम से जाए वो निज नाम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान जाए हुआ, जाके सब दुनिया रास्ता देख रही, बाट जो रही थी, और ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान कब आएगा, इंतजार कर रहे थे। वो निज नाम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अब जाहिर हुआ है। शास्त्र कहता है ना फिर कि नित्य ज्ञान है तो मुक्ति, जब तक परमात्मा ज्ञान होगा ही नहीं, मुक्ति होगी ही नहीं। फिर तो परमात्मा का ज्ञान ही मुक्ति का कारण होता है। इसलिए परमात्मा को जाने अथक प्रयास किया सबने, अथक परिश्रम किया, लेकिन एक तारतम्य ज्ञान न होने का नतीजे कि उस परमात्मा को जान नहीं पाया। उस परमात्मा का आए बगैर जो है उस परमात्मा को जान नहीं पाया। यही बात तो कुरान भी कह रहा है, जो शास्त्रों में कहा हुआ है यही बात कुरान भी कह रहा है। जो वाणी में श्री प्राण बताते हैं कि फरमान यूं कहवी हादी सोई हक के, बिना साहिब के कोई मेट सके सके। हादी सोई हक, जो हादी होंगे जो सदगुरु होंगे वही हक का परमात्मा कहलाएंगे, और बिना परमात्मा बिना साहिब के कोई साहिब की पहचान करा सकता ही नहीं है। तो जब साहिब आए ही नहीं कैसे कोई पहचान सकता है। अब वो साहिब, अब सो साहिब आइया सब सृष्टि की निवर, तो साहिब आ गए जिनका इंतजार था। तो इस तरह से जो कि परमात्मा कौन है, पहला विषय है कि परमात्मा है कौन। तो परमात्मा के विषय में जो कि गीता का 15 अध्याय उठाइए। गीता का 15 अध्याय के 16-17 श्लोक है, स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा स्वयं राज्य अपने हुक्म से कहलाते हैं। आज तो संसार को पता था फिर भगवान कृष्ण ने गीता कहा हुआ, लेकिन जब हम महाभारत उठा कर देखें तो महाभारत से पता चलता है गीता कहलाई गई कृष्ण के द्वारा, गीता कहने वाला कोई और है। इसे श्री कृष्ण को जब अर्जुन पूछते हैं परमात्मा विषय में तो कृष्ण दोबारा नहीं बता सकते, बता दिया है हाँ गीता के अंदर कि अर्जुन बस अभाव स्वयं लोके क्षराश्च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थुते है। लोके है अर्जुन, इस लोक के अंदर पुरुष जाने जाते हैं विशेष रूप से, एक क्षर है दूसरा अक्षर है। क्षर सर्वाणि भूत, सारे प्राणी मातृ क्षर कहा जाता है, जो पैदा होते हैं लय हो जाते हैं उनको क्षर कहा गया है। कूटस्थुते, कूटस्थ अचल विनाशी अक्षर ब्रह्म कहलाता है। अब अक्षर ब्रह्म का पता ही नहीं है, लोगों में अक्षर ब्रह्म ओम अक्षर को ही ब्रह्म बता देते हैं फिर। लेकिन क्या वो जो अक्षर ब्रह्म है, अगर ओम कहते क्या ओम से सृष्टि की सृजना हो सकती है, उत्पत्ति हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो भागवत उठाकर देखिए अक्षर ब्रह्म है कौन। तो भागवत में आया वह शुभ में कह रहे हैं लक्ष्य कोट हंड रास है तमाह अक्षर ब्रह्म सब कारणम। वो अक्षर ब्रह्म वस्तु वह पावर है, वह शक्ति है जिस एक लक्ष्य मात्र में एक परम अस्मेकंद अनंत ब्रह्मांड पैदा होकर लय हो जाते हैं। वो अक्षर ब्रह्म कहलाता है। कहते हैं कि वो भी परमात्मा नहीं है, न अच्छा परमात्मा न अच्छा परमात्मा, उत्तम है पुरुष तो अन्य है। जो उत्तम पुरुष अर्जुन इन दोनों से भिन्न है उसको परमात्मा कहा जाता है, वो परमात्मा कहलाता है। यही बात जा करके लीजिए जो गीता में कहा हुआ है, यही बात जाकर के जो है कि बाइबल के अंदर भी कहा हुआ, कुरान के अंदर भी कहा हुआ। कुरान के अंदर जो कलमा रोजाना सुनते हैं यहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ला माने नहीं, जो अक्षर का उसको ला कह दिया, इलाह माने अक्षर हक, और कहते हैं ला इलाह, ये दोनों परमात्मा के पूजा के लायक परमात्मा नहीं है कौन? ला इलाह से परे ला है, वो अक्षरातीत कहलाता है, उसको परमात्मा कहते हैं। यही बात बाइबल के अंदर कहा ईसा मसीह ने भी, गॉड टू गॉड सुप्रीम गॉड इज ओनली वन। गॉड माने भगवान हो गया, गॉड में भगवान हो गया है। तो जी ओ डी गॉड, गॉड जी फॉर जनरेटर, जनरेटर मतलब ब्रह्मा विश्व को पैदा करते हैं वो जी जनरेटर हो गए। ओ फॉर ऑपरेटर, ऑपरेट करने वाले विष्णु भगवान पालन करते हैं, विष्णु भगवान हो गए। डी फॉर डिस्ट्रिक्टर, भगवान शंकर संहार करते हैं, फिर ये गॉड कहलाते हैं। लेकिन ट्रुथ गॉड इसके आगे है, वो कौन है? सत्य भगवान, ऐसा अक्षर ब्रह्म कहलाते हैं। और मैंने नहीं क्षर जिसका नाश उसको तो अक्षर ब्रह्म कहा जाता है, वो कहते परमात्मा वो भी नहीं है। कौन है? सुप्रीम गॉड ओनली वन, जो सुप्रीम गॉड वो परमात्मा कहलाता है, बाइबल में कहा हुआ है।
हर ग्रंथ को देखिए। फिर यही बात जाकर गुरु नानक साहब भी कहते हैं, गुरु मुखवाणी के अंदर भी कहते हैं, क्षर से परे अक्षर से पारा, तय पर उसको विचारा, क्षर से परे अक्षर, अक्षर से परे अक्षरातीत, वो भजन करने लायक है, वो परमात्मा कहलाता है। फिर उसको परमात्मा कहा जाता है। फिर इस तरह से सारे हिंदू ग्रंथ हो, चाहे वो कोई भी धर्म ग्रंथ, सारे धर्म ग्रंथ एक स्वर से कहते परमात्मा, क्षर अक्षर से परे जो अक्षरातीत परमात्मा, वो कहलाता है। वो परमात्मा, उस परमात्मा को जानने के लिए जो है कि शास्त्रों में लिखा तो है, लेकिन जब तक तारतम्य ज्ञान नहीं होगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, जिसको जागृत ज्ञान कहा जाता है, उस जागृत ज्ञान के बाद कोई जो परमात्मा की पहचान कर सकता है। शास्त्रों को पढ़ते रहे, दुनिया आज भी पढ़ रही है, एक तारतम्य ज्ञान न हो ना तुझे कि कोई पहचान नहीं कर पा रहा है। वो तारतम्य ज्ञान, जागृत ज्ञान, जिसको जो है कि पराविद्या कहा जाता है। अपराविद्या, पराविद्या, ब्रह्म विद्या, 3 विद्याएं कहलाती हैं। अपराविद्या मतलब जितने भी स्वप्ने अवस्था में ज्ञान आए, 4 वेद है, 18 पुराण, 6 शास्त्र है, 61 उपनिषद है, तंत्र है, पटर संहिता, इतिहास, ये सब अपरा विद्या है। ऐसे अक्षर वर्ण का ज्ञान हो सकता है। इसका की परा विद्या है, जिस जागृत ज्ञान कहा जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जब तक परा ज्ञान नहीं मिलेगा तो जीव का कल्याण होगा ही नहीं, मुक्ति होगी ही नहीं, परमात्मा पहचाने। और परा विद्या के आगे ब्रह्म विद्या है, जो साक्षात परमात्मा का साक्षात्कार कराता है। परमात्मा स्वरूप कैसा है और दिग्दर्शन कराता है, दर्शन कराता है, और उसको ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, जो सर्व ज्ञानों से उत्तम है। इसलिए से सभी धर्म ग्रंथों से जो है कि पता चला कि परमात्मा जो है कि क्षर अक्षर से परे, अक्षरातीत, जिसको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, जिसको प्राणनाथ कहते हैं, जिसको अल्लाह ताला कहते हैं, जिसको जो है कि स्वप्न गॉड ओनली वन कहते हैं, जिसको सच्चिदानंद कहा हो। भागवत का पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतु तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण में है। सच्चिदानंद का परमात्मा सत्य है, परमात्मा चिद चेतन है, अनंत चेतना का स्वरूप है, परमात्मा आनंद का स्वरूप है। जो परमात्मा, इसी तीनों को सत्य चिद आनंद, ये फार्मूला है, ये सूत्र है। इस सूत्र से जो है हम परमात्मा की पहचान कर सकते हैं, पहचान हो सकता है। सत्य अर्थात जिसका आदि अंत न हो सो सत्य कहा जाता है, जिसका आदि अंत न हो सो सत्य कहा जाता है, वो सत्य होता है। और जो सत्य होता है वो चेतन होता है, अनंत चेतना उसके अंदर होती है, अनंत ज्ञान होता है, अनंत पावर होता है, अनंत शक्ति होती है। क्योंकि सत्य है तो सत्य, तो जो चित्त हो गया, जो सत्य होगा तो चेतन तो होगा भाई। सत्य का विजय हो सकता ही नहीं है। सत्य है तो चेतन होगा, चेतन होगा तो लीला तो करेगा करेगा। वो अनगीला करता है, दुखीला कर नहीं सकता। तीनों को जोड़ दिया तो परमात्मा सत्य चिद आनंद हो गया। सत्य ही चेतन होता है, चेतन ही सत्य होता है। सत्य कभी जड़ हो सकता ही नहीं है, और चेतन कभी सत्य नहीं, असत्य नहीं हो सकता है। फिर जो सत्य है, चेतन है, वो दुख कीला करेगा ही नहीं, वो करेगा तो सुख की आनंद कीला करेगा। इससे परमात्मा सत्य चिदानंद स्वरूप कहलाता है। अब लोगों को पता ही नहीं, फिर वो सच्चिदानंद परमात्मा को जो है साकार निराकार में घटाकर दुनिया जो कि पटक रही है। अब खुद आप सोचें, जो परमात्मा सत्य है, चेतन आनंद का स्वरूप है, साकार तो है तो साकार ही कहा जाएगा, लेकिन संसार की जैसा आकार नहीं है। ये संसार का आकार है लेकिन असत्य है, जड़ है और दुख का रूप है। परमात्मा सच्चिद आनंद स्वरूप है, तो निराकार तो होगा ही नहीं। और जो साकार है, साकार होने के नाते लेकिन वो सच्चिद आनंद स्वरूप है, संसार जैसा ही नहीं है। इसलिए कि वेदों में कह दिया हुआ है, अंधतम प्रसन्नते असंभूति उपास ततो हुई यह संभुत्याम रहता है। अंधतम प्रसन्नते कहते हैं जो परमात्मा को साकार मानता है तो अंधकार में जाता ही जाता है। ततो हुई है, उससे भी कहीं ज्यादा जो परमात्मा जो निराकार मानता वो और अंधकार में जाता है। परमात्मा ने साकार है, न परमात्मा निराकार है, और लेकिन सारा संसार साकार निराकार में ही फंसा हुआ है।
निराकार की कोई किया ही नहीं फिर। जबकि परमात्मा न साकार न परमात्मा निराकार, क्यों? परमात्मा जो साकार निराकार दोनों एक सिक्का के दो पहलू हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम जग रहे हैं, अब इस नींद है लेकिन निराकार है, नींद है लेकिन निराकार है। और जब हम सोते हैं वही नींद निराकार, जागृति में वही सपने में साकार हो जाता है। जब जगे तो वही स्वप्न निराकार हो जाता है। फिर है तो एक ही चीज है, नींद है निराकार है, स्वप्न में साकार हो जाता है। इससे भागवत के अंदर सुखदेव ने भी कहते हैं, कितना प्रमाण दिया जाए। अमृत भगवत पे मया ते माया से प्रसिद्ध है। कहते हैं सुखदेव मुनि कि अमुनि हे राजा परीक्षित, जो हमने तुमको परमात्मा साकार निराकार बताया है ये माया के स्वरूप है। वो दोनों ग्रहण करने लायक नहीं है, क्योंकि माया सिर्फ माया के स्वरूप हैं। माया परे ब्रह्म तंत्र ब्रह्म, केवल माया से परे ब्रह्म है और ब्रह्म से परे पूर्ण ब्रह्म। भागवत कह रहा है। इस सारे धर्मशास्त्रों का प्रमाण है कि परमात्मा न साकार न परमात्मा निराकार, परमात्मा साकार निराकार से परे शुद्ध सत चित आनंद स्वरूप है। बोलो से प्राणनाथ प्यारे।